आसन पर बिठा दिया गया, सुंदर से आसन पर। फिर दूसरी बहू को भी, मांडवी को, फिर तीसरी बहू उर्मिला, और चौथी श्रुतकीर्ति। सुंदर से आसन, शुभ शगुन नेगाचार होने लगे, मंगलाचरण होने लगा। दशरथ जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा है तो रानियों का काम, पर हमसे तो नहीं रहा जा रहा है, हम तो बहुओं के दर्शन करने चलेंगे। अब दशरथ को लगा कि ये ऐसा उचित तो नहीं है रनिवास में अनायास हमारा जाना, तो सुमंत्र को भी साथ में ले लिया। फिर उन्हें ऐसा लगा कि सुमंत्र से बात नहीं बनेगी, एक बड़ा सा काम कर लेते हैं। हिम्मत करके गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाया और कह ले, गुरुदेव बहुओं को आशीर्वाद ही दे दे। वशिष्ठ भी साथ, सुमंत्र। और जब गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हो रहा है ये सुना सबने, और राजा आ रहे हैं, तो बहुएं बेचारी खड़ी हो गई। अच्छी भली सिंहासन पर बैठी थी, बहुएं खड़ी हो गई प्रणाम करने के लिए। अब दशरथ जी को कोई बहाना तो मिला नहीं बात करने का, उन्हें तो दर्शन करने थे सीता जी के, अपने बहू के दर्शन के लिए। उन्हें पता ही था लक्ष्मी है, लक्ष्मी का दर्शन ही कर ले। अब 4 कुमार खड़े हैं और चारों कुमारियां, राम, भरत, लखन, रिपुदमन। सिए मांडवी उर्मिला स्तुति कीरत बर वाम, 4 सुमन 4 रतन तुलसी करत प्रणाम। धन्य है, ऐसा कहकर दशरथ उस छवि पर मुग्ध हो गए और गुरुदेव से कहने लगे, महाराज इन्हें आशीष दे दो। अच्छा, गुरुजी समझदार थे, उन्होंने कहा यहां ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। गुरुदेव ने कहा, वे मेरे बहुत आशीष हैं, फलो फूलो आगे बढ़ो। ऐसा कहकर गुरुदेव निकल गए। अच्छा, सुमंत्र को भी लगा कि भाई मैं सचिव हूं, सब बात सही है, पर यहां राजा रानी रहे तो ठीक रहेगा, तो सचिव और सेवक भी चले गए। अब अकेले राजा और रानियां, 4 कुमार और वो 4 कुमारियां। अब कुछ तो कहना था। कौशल्या ने पूछा, देव कुछ कहना था क्या? कुछ चूक हो गई क्या? कुछ हमसे भूल हो गई क्या? कुछ नेगाचार में अब कुछ अगला क्रम क्या है, करना क्या है? तो राजा दशरथ ने ऐसी बात समझाने के लिए कह दिया, कह रहे वो बहू को मुंह दिखाई दे दो कुछ। भाई कुछ तो कहना ही था। और हाँ, उन्हें याद आया, रे तो भाई हमने दिया ही नहीं, कुछ हमें देना चाहिए। और कौशल्या आंखें बंद करके विचार करने लगी कि क्या दें सीता को। मुख छवि का न्यौछावर क्या करें, भेंट क्या करें। इसका अर्थ जानते हो क्या है? कि हमारी बहू का मुख इतना सुंदर है कि इस पे कुछ भी न्यौछावर कर दिया जाए थोड़ा है। तो मां कौशल्या मणियों पर विचार करने लगी। उन्हें लगा कि कोष में क्या क्या होगा, कौन सी मणियां होंगी, कौन से रत्न होंगे। वो स्वर्ण पर तो विचार कर ही नहीं रहे, मणियों पर विचार कर रहे, कौन सी मणि दी जाए। और वो इतना सामान खुद लाई है कि वहां मणि पर्वत बन गया। जब ते राम ब्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। सुख संपदा छा गई, सीता के आने से समृद्धि आ गई, संपदा आ गई। चकित है जानकर कौशल्या के मणियां एक नहीं आई, इतनी मणियां आई है, पर्वत लग गया है, पर्वत। अच्छा, अयोध्या कभी जाओगे, वहां मणि पर्वत नाम का एक स्थान है, इतनी मणियां आई थी सीता जी के साथ, पर्वत बन गया उसका। तो उन्हें लगा कि मणि तो हम क्या दें इन्हें। फिर उन्हें ऐसा लगा कि स्वर्ग से भी कोई वस्तु बुलाई तो जा सकती है जो अलौकिक हो। अब बहू की मुंह दिखाई सीता के लिए दें क्या। और अंततः थक गई मां कौशल्या।
और मां कौशल्या ने कहा मनी मन के इनको क्या देना चाहिए, अमूल्य वस्तु क्या दूं जो मूल्यवान हो। दशरथ ने धीरे से उनसे कहा कि हम अपने मन की, आपके मन की बात हम जानते हैं, आप हमारी पत्नी है, हमको मालूम है आपके मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? बोले आप ये ढूंढ रही हैं सीता जी को क्या दें, मैं सहायता करूं? बोले हाँ बताओ क्या दें। बोले जो सबसे कीमत की चीज हो वो देना, जो अत्यंत मूल्यवान वस्तु हो, सस्ती वो चीजें मत दे देना। और कौशल्या जी प्रसन्न हो गई, शांत हो गई, आश्वस्त हो गई। जब उनका मुखमंडल खिल गया तो दशरथ को पता लगा कि हाँ अब इनको वस्तु मिल गई है, अब ये न्यौछावर कर देंगे। दशरथ को पास बुलाया, बोले आओ इकट्ठी न्यौछावर करते, इकट्ठी मुंह दिखाई देते हैं। और सीता से वो कह लगी, सीते अरे लली, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई वस्तु है तो वो कोई और नहीं, मेरा बेटा राम है, मैं मुंह दिखाई में इसी को देती हूं तुझे। मैं थक गई सोचते सोचते कि मैं मुंह दिखाई में तुझे क्या दूं। तो मेरा जो बचा कुचा अधिकार था मेरे पुत्र पर, जो जरा सा भी मेरे मन में ये भाव रहता था ये मेरा बेटा है, अब वो मेरेपन को मैंने निकाल लिया अपना आज से। अब ये जो कुछ भी मेरा था, थोड़ा बहुत भी, अभी तक भी मैं ऐसा मानती थी मेरा बेटा है। सास बहू के झगड़े में कई बार परेशान हो जाते हैं बच्चे कि मैं मां के संग रहूं कि इसके संग रहूं। मां इतनी पजेसिव होती हैं, छोड़ना नहीं चाहती। दशरथ जी ने बायां हाथ पकड़ा, कौशल्या ने दायां हाथ पकड़ा और सीता जी को सौंप दिया। सीता जी धन्य है ऐसा कहकर आनंदित हुई। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंदम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरतमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चितलया सदा भवतु मे ओ राम मामोत्तरः। ये बड़े भाग्य की बात है कि सीता जी अयोध्या पहुंची हैं। इधर से हमारे भारत के बड़े बड़े संतों का आगमन, ये शुभ लक्षण है महाराज, अच्छा लक्षण। सीता जी आई और कौशल्या को लगा कि मुंह दिखाई में सीता की छवि, न्यौछावर में मूल्यवान वस्तु कुछ है ही नहीं हमारे पास, इसलिए उन्होंने राम को ही दे दिया उनको कि मैं तुझे राम को ही देती हूं। आज से मेरा सर्वस्व जो था वो तेरा हो गया। और ऐसा करती तो नहीं है मां कभी, लेकिन मां ने केकई की ओर देखा, सुमित्रा की ओर नहीं। उन्हें मालूम था कि सुमित्रा का ही है क्रम देने का, लेकिन इतना आदर करते थे केकई का सब लोग कि मां कौशल्या ने केकई की ओर देखा और केकई आगे बढ़ी उनको न्यौछावर देने के लिए। दशरथ ने पूछा आप क्या देंगे? तो जैसे ये समाचार आए थे कि राम ने धनुष भंग कर दिया है, जब ये समाचार आए थे जनकपुर से चल करके राम धनुष तोड़ चुके हैं, जयमाला हो गई है सीता के द्वारा
बारात के लिए न्योता आ गया है। तब ऐसे में कैकेयी ने एक बड़ी योजना बनाई थी सीता को कुछ गिफ्ट करने की। एक बड़ी योजना। देखिए, बड़े लोग बड़ा ही सोचते हैं। अब बारात जाने के लिए तैयार है जनकपुर में, और एक पल के लिए रोका दशरथ को कैकेयी ने यह कहकर के मन में एक नूतन विचार आया है, एक नई उत्कंठा पैदा हुई है, आपका सहयोग चाहिए। दशरथ ने पूछा, क्या उत्कंठा पैदा हुई है? बोले, हमें सीता जी आएंगी तो थोड़ा न्यौछावर करनी है, कोई चीज उनको, अभी से तैयारी कर लें उसकी। क्या करना है? बोले, आपका मित्र वो इंद्र है, और वो बार बार कहता था जब हम वहां गए थे स्वर्ग में, इंद्र की रक्षा करना। इंद्र ने अनेक बार कहा कि हमारी कोई सहायता लेना, और बार बार इंद्र प्रार्थना करता, हमारा कोई सहयोग लो, हमारी कोई सहायता लो। अब इतना बार बार कोई कुछ कह रहा है तो चलो उसका सहयोग ले ही लेते हैं। अरे क्या सहयोग लोगे इंद्र का? बोले, इंद्र का परिचित है विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा से कहो कि हमारे लिए एक नया महल ही बना दे, सुंदर सा। अब बहुएं इस पुराने घर में रहेंगे क्या? सीता जी यहां रहेंगे ये राजमहल में? वो जगत जननी है, लक्ष्मी जी है, ये सामान्य गृहस्थियों के बीच में, हमारे बीच में वो पराम्बा जगदम्बा, उद्भव स्थितिम संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वशेषकरीम सीता, न तो हम राम बल्लभा। तो आप चाहती क्या हैं? बोले, बाकी हम कर लेंगे, आप तो उसे बुलाइए। विश्वकर्मा को बुलाया, और आपको एक आनंद की बात बता रहे हैं, कैकेयी ने सीता के सम्मान के लिए कनक भवन बनवाया था। कनक भवन, सोने का भवन, सोने का महल। और वो कहने लगी, बहू रानी, हम अभी तक उस महल में नहीं गए, मेरी ओर से कनक भवन, आप वहां विराजेंगे। आप में से कुछ लोग जानते ही हैं, अयोध्या का कनक भवन राम जी को और सीता जी को दिया गया। मुंह दिखाइए। दशरथ ने सुमित्रा से कहा, मैं सहायता करूं, आपको कुछ देना होगा तो? बोली, हां, मुझे विचार नहीं आ रहा है, क्या दूं, थोड़ी सहायता तो कर दीजिए। कैकेयी ने कनक भवन दे दिया, और वो न्यौछावर में राम को दे देती है। सुमित्रा विचार करने लगी, क्या दें, कुछ है भी तो नहीं अपने पास, मैं तो वैसे ही सेविका हूं। सुमित्रा ने अपने पास कभी कुछ रखा ही नहीं था। सुमित्रा के पास कुछ भी अपना नहीं था, ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया अपना अलग से बटुआ रखने का। अलग से कुछ भी मेरा अपना कुछ है ऐसा नहीं, सबका है, साझा है। संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनास जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। सबका है। दशरथ ने कहा, मैं थोड़ी सहायता करूं, क्या देना चाहूंगी? तो उन्होंने कहा कि बस इतनी सहायता कर दो मेरी कि मुझ में सद्विचार पैदा हो जाए, एक सही विचार। और विचार से बड़ी कोई संपदा नहीं है, विचार से बड़ा कोई धन नहीं है। इतनी सहायता कर दो, मुझ में कोई सद्विचार पैदा हो जाए, उस सद्विचार के वशीभूत में ठीक निर्णय ले सकूं। और दशरथ ने मनी मन गुरुदेव का ध्यान किया कि हे गुरुदेव, मेरी पत्नी ज्ञान की आकांक्षिणी है,
मेरी पत्नी को वहां से ज्ञान भेजो, आप जहां भी हैं। और कुछ पल भर में ही उनमें ज्ञानोदय हुआ और वो अत्यंत हर्षित होकर सीता की ओर बढ़ी, ये कहकर कह रही, सीते मेरे पास भी मुंह दिखाई देने के लिए एक चीज है तेरे पास। ऐसा कहते हैं तब तक सीता आश्वस्त हो चुकी थी, राम को पाकर विस्मित थी और कनक भवन की बात सुनकर अत्यंत वो चकित थी। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगा कि ये अब पता नहीं क्या होगा, तो शीश झुकाकर और ऐसे झुकने लगी। और अब सीता को ऐसा लगा था बड़ी महंगी कोई चीज मिलने वाली है, बहुत महंगी चीज कोई, अब कुछ ऐसा मिलने वाला है जो बड़ा अनुपम होगा। दाता की कई बार नीयत पता लग जाती है भिखारी को। द्वार पर खड़ा जो भिक्षुक होता है ना, वो कभी कभी दाता की दृष्टि से अनुमान लगा लेता है कि ये ऐसे छोटे मोटे सिक्कों से नहीं टालेगा मुझे, ये तो कुछ और ही चीज देने वाला है। तो अब उर्मिला, क्षमा कीजिए, ये सुमित्रा क्या कहती है? सुमित्रा ने कहा कि मैं अपना मातृत्व, अपनी ममता, अपनी मातृ संवेदना तुझे समर्पित करती हूं मुंह दिखाई में। यद्यपि एक भी पल मैंने लखन को अपना नहीं माना, देखिए कभी भी ऐसा मुझे लगा हो कि लक्ष्मण मेरा है तो आज से मैं तुझे अपना पुत्र सौंपती हूं और मुंह दिखाई में यह कहती हूं कि तू लखन की मां है और ये तेरा बेटा है। बस इतना सुनना था कि लक्ष्मण का तो काम बन गया। वो उर्मिला के पास से उठे और सीता जी के चरणों में बैठ गए। धन्य हो हम, गिर पड़े चरणों में, मां के चरण छूने लगे, मां मां कहने लगे। मां जानकी जी बड़ी हर्षित हो गई। उर्मिला ने, क्षमा कीजिए, सुमित्रा ने कहा भी मेरा बेटा नहीं रहा, अपना मातृत्व तो तुझे देती हूं, मातृ संवेदनाएं देती हूं, माता के सकल अधिकार जो मेरे अधिकार थे वो सारे अधिकार आज से सीता जी के होंगे। लक्ष्मण पर अब तेरा अधिकार है।